Hello, friends. Good morning. Welcome back again. Fun with Maths by Miss Himani. I'm Himani. Welcomes you for my YouTube channel. So, आज भी हम फ्रैक्शंस करेंगे फॉर क्लास सेवन्थ सेकंड चैप्टर। बट आज हम जो करेंगे वो डेसिमल वाला पार्ट करेंगे। आपके चैप्टर का नाम जो है वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। सो आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट्स टोटली डिपेंड ऑन डेसिमल्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज है 2.5 जिसका यूज़ आप करेंगे डेसिमल्स के लिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज लेट मी क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बना रखी है डेसिमल्स ऑफ नंबर्स के लिए। एज़ यू नो कि आपके जो नंबर्स होते हैं नॉर्मल, अगर हम होल नंबर की बात कर रहे हैं तो वो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स ऐसे चलते हैं। बट जब भी हम बात करते हैं डेसिमल की, तो डेसिमल्स में जब हमारे नंबर आते हैं तो वो टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके पीछे हम THS लगा देते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर डेसिमल्स। टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स इस टाइप से। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बना के दे रखी है और उससे समझा रखा है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल्स एंड ऑल। तो मैंने उसके लिए कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। जैसे मैंने नंबर लिखे हुए हैं 3753, पहला नंबर जो मैंने लिखा हुआ है दैट मीन्स टेंस प्लेस पे जो 3 है, वंस प्लेस पे 7 है, तो यहाँ तक तो मेरा नंबर बन गया 37। इसके बाद जो आगे नंबर आते हैं ना टेंथ प्लेस पे, 100 प्लेस पे, ये हम लिखते हैं डेसिमल्स के बाद। तो पॉइंट लगा के मैंने डेसिमल के बाद 5 और 3 लिख दिया। ये मैंने साइड पे आपको नंबर बना के दिखाया हुआ है कि कैसे आपका नंबर बन सकता है। सिमिलरली जो सेकंड मैंने दे रखा है 2472, उसी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू अबव पार्ट हम बिल्कुल सेम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 24.72। एक बात याद रखिएगा, डेसिमल्स के बाद जो नंबर होता है आप उसको कंबाइन करके नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पे नंबर दे रखा है 37.53, तो आप इसको 53 नहीं बोल सकते, आप इसको 53 ही बोलेंगे। डेसिमल्स के बाद जो नंबर आते हैं आप उनको जनरली काउंटिंग में ही बताते हैं। 37.53, 24.72, 3.01, आप इसको ऐसे ही बताएंगे। तो लेट मी स्टार्ट द एक्सरसाइज जो हमारी 2.5 एक्सरसाइज है आपके चैप्टर नंबर 2 की। तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो मैंने एक्सरसाइज आपको यहाँ पे पूरी दिखाई दी कि ये आपकी एक्सरसाइज है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो, और अगर आपके पास बुक्स हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज मैंने यहाँ पे भी सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जहाँ पे उनका सॉल्यूशन दिया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मेरा दे रखा है विच इज़ ग्रेटर, इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो पहला जो नंबर आपको दे रखा है 0.5 और दूसरा दे रखा है 0.05। जब आप इनका डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल हटाने के बाद आप ऊपर वाली टेबल का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको डेसिमल हटाना सिखा देती हूँ। जब डेसिमल हटाते हैं तो पॉइंट जब हटाते हैं तो उसकी जगह लगाते हैं 1, और पॉइंट के पीछे जितने नंबर हैं उतनी ज़ीरोज़ आप नीचे डिनोमिनेटर में लगाते हैं फंक्शन के साथ। पॉइंट को हटाने के बाद डिजिट आता है 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उनके लिए हमारे नंबर्स यूज़ होते हैं 0। तो जैसे यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है तो पॉइंट हटा के मैंने 1 लगाया, और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी 5 तो उसकी जगह 0 लगा दिया। तो ये बन गया 5/10। सिमिलरली जो दूसरे वाला दे रखा है 0.05, मैंने उसका पॉइंट हटाया तो वो 1 बन गया, और 0.5 पीछे दे रखा है तो दो नंबर्स हैं 0 और 5 पॉइंट के बाद, तो मैंने नीचे 2 0 लगा दी। अब एज यू सी ये दो नंबर बन गए आपके 5/10 और 5/100। तो इनका कंपैरिजन करना बहुत इजी है। हमें पता है जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं। जब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा। तो यहाँ पे 100 वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, 5/100 वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 5/100 वाला ही नंबर बड़ा है, सॉरी छोटा है। तो 5/10 इज ग्रेटर देन 5/100। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा आता है वो नंबर छोटा होता है। तो यहाँ पे ये आ गया, और 5/10 मेरा कहाँ से बना था 0.5 से, और 5/100 मेरा बना था 0.05 से, तो वो मैंने नंबर बना दिया। सिमिलरली सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 0.7 और 0.5। तो मैंने इनके भी पॉइंट्स हटाए। जब 0.7 का पॉइंट हटाएंगे तो 7/10 आएगा, और 0.5 का हटाएंगे तो बिल्कुल सेम 5/10 आएगा। अब एज यू सी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। तो यहाँ पे 7 बड़ा है 5 से, तो 7/10 बड़ा आ जाएगा 5/10 से।
तो मैंने बता दिया कि 7/10 कहाँ से आया है और 5/10 कहाँ से आया है। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये सारे पार्ट्स मैंने आपको करके दिखा रखे हैं। आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और सॉल्यूशन यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे 7 और 0.7 दे रखा है, तो 7 के नीचे तो कोई पॉइंट है ही नहीं, कोई पॉइंट नहीं है, तो ये तो सिंपली होल नंबर है, ये डेसिमल्स में लिखा ही नहीं हुआ, तो डेसिमल्स में नहीं लिखा हुआ तो सिंपली ये 7 ही रहेगा। दूसरा नंबर आपको दे रखा है 0.7, तो 0.7 लिखा तो 7/10 आ गया। अब एक का डिनोमिनेटर है 1 और दूसरे का डिनोमिनेटर है 10, लेकिन न्यूमरेटर दोनों का सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाला नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे 1 छोटा है 10 से, तो इसीलिए 7 बड़ा आ जाएगा 7/10 से, तो वो नंबर मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली इसका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट मैंने आपको सॉल्यूशन में देख रखा है। इसका सिक्स पार्ट थोड़ा अच्छा सा है, वो देख लेते हैं एक बार, बाकी आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। जैसे 0.8 और 0.88 दे रखा है, तो मैंने जब इनके पॉइंट्स हटाए तो एक तो बन गया 8/10, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो आएगी। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे आएगी 2 ज़ीरो, तो ये 88/100, ये 2 नंबर बन गए। लेकिन यहाँ पे तो ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना न्यूमरेटर सेम है, हम कंपेयर कैसे करें? तो इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों के डिनोमिनेटर का। जैसे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे ना, बिल्कुल सेम उस तरीके से। तो मैंने दोनों के एलसीएम लिया यहाँ पे 10 और 100 का। 10 और 100 का जब एलसीएम लिया, यू ऑल नो 100 क्या एलसीएम आ जाएगा इसका 100। तो मेरे को क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर 100 बनाने हैं। अब 88/100 का तो ऑलरेडी 100 है, तो इसको तो मैं क्या ही बनाऊंगी, मुझे सिर्फ 8/10 को बनाना पड़ेगा। 8/10 के डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए 10 की टेबल में 100 कहाँ पे आता है, 10 पे। तो मैंने क्या किया, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी, तो ये बन जाएगा 80/100, और दूसरा नंबर मेरा ऑलरेडी 88/100 है ही। तो अब आप चेक कर सकते हो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा है। तो 88 बड़ा है 80 से, तो 88/100 वाला जो नंबर है वो ग्रेटर आ जाएगा 80/100 से। और 88/100 वाला नंबर जो मेरा बना है वो 0.88 से बना है, तो ये 0.88 बड़ा आ जाएगा 0.8 से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। आपको अपनी क्वांटिटीज़ को, जो भी नंबर आपको यहाँ पे दे रखा है, उनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। आपको पता है 1 रुपीज़ जो होते हैं वो 100 पैसे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ साइड पे मैंने आपको बता रखा है कि 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़। तो 1 पैसा कितने रुपीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1/100 के। ये 100 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये मैंने बिल्कुल सेम बना दिया। अब मुझे 7 पैसे को कन्वर्ट करना था, तो 1 पैसा 1/100 रुपीज़ की है, तो 7 पैसा कितना आ जाएगा, 7/100। और 7/100 को मैं पॉइंट में कैसे लिख सकती हूँ, 0.07। वो आप अपनी टेबल का यूज़ कर सकते हो, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको टेबल बताई थी, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि नीचे जितने डिजिट होते हैं, नीचे जितनी ज़ीरो होती हैं उतने डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट लगाओगे। तो नीचे 2 ज़ीरो है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, लेकिन ऊपर तो हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है, तो दूसरा डिजिट कहाँ लगाओगे, अपनी तरफ से 0 लिखोगे। तो 70.0 ऐसे। तो ये आंसर आ गया 0.07 रुपीज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 7 रुपीज़ 7 पैसे। 7 रुपीज़ 7 पैसे को, अब रुपीज़ वाला तो ऑलरेडी रुपीज़ में ही है, तो 7 को तो मैं एज इट इज़ रहने दूंगी। पीछे जो 7 पैसा दे रखा है उसको मैंने फिर से वही किया, 7/100 रुपीज़ लिख दिया। और 7/100 को कैसे लिख सकते हैं, 0.07 रुपीज़। तो दोनों को ऐड करके लिख दिया, वो मेरा दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, 7.07 रुपीज़। तो पैसे मेरे रुपीज़ में कन्वर्ट हो गए। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 77 रुपीज़ 77 पैसे। तो 77 तो ऑलरेडी रुपीज़ में ही है, तो वो तो एज इट इज़ रहेंगे। पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड किया, फिर वहाँ पॉइंट इंक्लूड किया, नीचे भी 2 ज़ीरो हैं, ऊपर भी 2 डिजिट हैं, तो 77 के बाद मैंने क्या किया, पॉइंट लगा दिया। तो ये ऐड करने के बाद 77.77 रुपीज़ बन गया। सिमिलरली 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया। ये दोनों सेम नंबर से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मैंने कैंसिल आउट करके 1/2 रुपीज़ लिख दिए। ठीक है,
ऐसे ही 235 पैसा था, उसको भी मैंने क्या किया, 100 से डिवाइड किया। 100 से डिवाइड करने के बाद नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। आप अपने पीछे से डिजिट काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो पहला डिजिट हो गया 5, दूसरा हो गया 3, तो बीच में आप पॉइंट लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2.35 रुपीज़। आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, वो कह रहा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट्स याद होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के इक्वल होता है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होता है, इस टाइप से। तो पहले आप इन सब की यूनिट याद कीजिए, वो मैंने आपको सारी दिखा रखी है कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल लूँ तो 1/100 मीटर के इक्वल आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सिमिलरली अगर मुझे 5 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है तो 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे, और 5 को 100 से डिवाइड करने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.05 मीटर बन जाएगा। तो ये मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही इधर किलोमीटर में जब हम करेंगे तो हमें पता है 1000 मीटर जो होते हैं वो 1 किलोमीटर के इक्वल होते हैं। अब मीटर और सेंटीमीटर में जो रिलेशन है वो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो यहाँ पे आप मीटर की वैल्यू डाल सकते हो कि 1 मीटर की वैल्यू सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है तो 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1000 इंटू 100 करोगे तो 1 के पीछे कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 5। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो इसको। तो ये 1 किलोमीटर के इक्वल आ गया, तो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो आपकी वैल्यू बन रही है ये डिवाइड में चली जाएगी और इतने किलोमीटर आ गया। सिमिलरली 5 सेंटीमीटर निकालना है तो 5 अपॉन में ये वैल्यू आ गई आपकी 1 लाख किलोमीटर, और ऐसे ही आपने पॉइंट इंक्लूड कर दिए, जितनी ज़ीरो हैं उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे, ये आपने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहा है, 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर तीनों में कन्वर्ट करना है। तो तीनों के रिलेशन हम लिख के चलेंगे। जैसे हमें पता है 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो पहले तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है तो 1 मिलीमीटर कितना आ जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। 35 मिलीमीटर था तो 35 को 10 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक हो गया होगा। सिमिलरली मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, और 1000 मिलीमीटर जो होता है वो 1 मीटर के इक्वल होता है, तो 1 मिलीमीटर जो होगा वो 1/1000 मीटर के इक्वल आ जाएगा। और 35 को चेंज करना है तो 35 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया और फिर डेसिमल लगा दिया। सिमिलरली मैंने साइड पे आपको किलोमीटर का भी करके दिखा रखा है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स टेक अवर फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब किलोग्राम के लिए भी आपको पता होना चाहिए ग्राम और किलोग्राम में आपस में क्या रिलेशन होता है। ये तो आपको जनरल लाइफ में भी आप यूज़ करते हैं, जब आप कोई वेजिटेबल या कोई मिल्क वगैरह बोरो करते हैं तब आप ये क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं। आपको पता है 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो मैंने यहाँ से 1 ग्राम की वैल्यू निकाल ली, 1 ग्राम जो होगा वो 1/1000 किलोग्राम की इक्वल आएगा। ये क्वांटिटी याद रखना क्योंकि इसी का यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। तो आप पहला जो टर्म दे रखी है वो मुझे दे रखी है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 200 को किससे डिवाइड करूँगी, 1000 से। तो 200 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया और डेसिमल लगा दिया, तो वो मेरा 0.2 किलोग्राम बन गया। ऐसे ही 3470 ग्राम है, तो 3470 को मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो वो 3.470 किलोग्राम बन गया। सिमिलरली थर्ड जो दे रखा है 4 किलोग्राम 8 ग्राम है। 4 तो ऑलरेडी किलोग्राम में है तो उसको तो आप कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो 4 तो 4 ही रहेगा। पीछे जो 8 ग्राम दे रखा है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे। आपने 1000 से डिवाइड किया तो वो 0.008 किलोग्राम बन गया, और लास्ट में दोनों को ऐड कर दिया तो 4.008 किलोग्राम आपकी वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स टेक अवर फिफ्थ प्रॉब्लम। फिफ्थ प्रॉब्लम में आपको क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है आपको बताना है कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे है। तो उसके लिए आप पूरी, जैसे अपना बचपन में भी आप करके आए हैं, ये छोटे टाइम पे भी आपने किया होगा 4th 5th में, कि अपनी इक्वेशन को पूरा एक्सपेंड करके लिखते हो कि इनको किस नंबर पे कैसे लिख सकते हैं, कौन सा नंबर 1th प्लेस पे है, कौन सा 10th प्लेस पे है। तो हम उसी तरीके से लिखेंगे। जैसे आपको नंबर दे रखा है 20.03, तो एज यू सी
टू वाला जो नंबर है पहला पहला, ये आपका टेंथ प्लेस पे है, तो टू को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ज़ीरो जो है वो 1 प्लेस पे है, तो ज़ीरो को 1 से। इसके बाद नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो पॉइंट के बाद स्टार्ट हो रहे हैं। जब भी पॉइंट के बाद नंबर स्टार्ट होते हैं तो वो 1/10, 1/100 इस प्लेस पे होते हैं। तो ऐसे ही जैसे पॉइंट के बाद ज़ीरो दे रखा है, तो ज़ीरो जो होगा वो हमारा 1/10 प्लेस पे होगा। सिमिलरली थ्री दे रखा है, तो थ्री मेरा 1/100 प्लेस पे होगा, तो मैंने उसको उस टाइप से एक्सपेंड करके लिख दिया। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो 2.03 दे रखा है। अब यहाँ पे टू से आगे कोई नंबर नहीं है, तो टू वाला जो नंबर है वो मेरा 1 प्लेस पे है, और पॉइंट के बाद जब नंबर स्टार्ट होगा तो वो 1/10, 1/100 इस प्लेस पे आ जाएगा। तो मैंने आपको एक्सपेंड करके साइड पे बता रखा है कि कैसे ये एक्सपेंड होगा। सिमिलरली इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी दे रखा है 200.03। तो फिर से वही मैंने किया, टू जो है वो 100 प्लेस पे है, इसके बाद जो दो ज़ीरो दे रखी हैं, एक 10 प्लेस पे है, एक 100 1 प्लेस पे है, और उसके बाद पॉइंट के बाद जब शुरू हो रहे हैं तो वो 1/10 और 1/100 प्लेस पे हो जाएंगी। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट जो आपको दे रखा है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स कम टू अवर सिक्स्थ प्रॉब्लम। सिक्स प्रॉब्लम जो आपको दे रखी है वो दे रखी है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ टू इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको वहाँ पे टू का प्लेस वैल्यू बतानी है कि कौन सी है। तो हम सिर्फ टू पे फोकस रखेंगे, हम किसी और नंबर पे हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या है, हम सिर्फ अपने टू को देखेंगे। अब एज यू नो आपका जो फर्स्ट नंबर दे रखा है वो दे रखा है 2.56, तो पहला नंबर जो है वो टू है। तो टू कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया टू जो है आपका वंस प्लेस पे है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 21.37। तो मुझे तो सिर्फ टू को देखना है, मुझे और किसी नंबर से कोई मतलब नहीं है। टू को जब देखेंगे तो टू आप एज यू सी कि यहाँ पे जो टू नंबर है वो आपका टेंस प्लेस पे है, तो मैंने टेंस बता दिया। थर्ड पार्ट में जो दे रखा है वो दे रखा है 10.25। अब टू जो आपको दे रखा है वो दे रखा है पॉइंट के बाद, लेकिन पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट जो आ रहा है वही आपका टू है, तो दैट मीन्स ये मेरा 10th प्लेस हो गया। तो मैंने इसको 10th प्लेस बता दिया और बता भी दिया साइड पे 1/10 प्लेस पे बना सकते हो। सिमिलरली जो फोर्थ पार्ट है उसमें 9.42 दे रखा है, मुझे तो सिर्फ टू से मतलब है, तो टू को देखेंगे, और टू जो है पॉइंट के बाद का सेकेंड डिजिट है, पहला डिजिट 4 और दूसरा डिजिट 2, तो टू यहाँ पे जो है वो मेरा 100th प्लेस पे है, तो मैंने 1/100 आपको साइड पे लिख ही दिया। सिमिलरली फिफ्थ पार्ट जो है तो हम टू पे फोकस रखेंगे। यहाँ पे जो टू है मेरा वो आप देख सकते हैं थर्ड प्लेस पे है पॉइंट के बाद, थर्ड डिजिट जो आ रहा है वो पॉइंट के बाद आपका टू आ रहा है, तो ये मेरा 1000th प्लेस बन गया, 1/1000 आप इसको लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी प्लेस वैल्यू मैंने कैसे कैसे बनाई है। सो सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में वो आपको क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इक्वेशन क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, तो आपको थ्योरी पढ़नी आनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए थ्योरी का मतलब क्या है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। मतलब एक कोई देवेश नाम का पर्सन है जो ए से बी और बी से सी पे जा रहा है। ये मैंने साइड पे आपको डायग्राम बना के दे रखा है, आपको यहाँ से इजीली क्लियर हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। तो उसका डिस्टेंस दे रखा है, ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो 7.5 किलोमीटर है, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 12.7 किलोमीटर है, तो वो मैंने सारे डिस्टेंस मेंशन कर दिए। इसके बाद वो कह रहा है आयूब कोई अनदर पर्सन है जो ए से डी और फिर डी से सी पे जा रहा है। मतलब पहले जो दिनेश था उसने तो ए से बी और बी से सी ये वाला डिस्टेंस कवर किया, और आयूब ने ए से डी और डी से सी ये नीचे वाला डिस्टेंस कवर किया, और सबके डिस्टेंस की वैल्यू आपको बता रखी है, किसने किसके किसके बीच का कितना कितना गैप है। लास्ट में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच। कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके सी पॉइंट तक पहुंचा। एज यू सी दोनों की डेस्टिनेशन जो है वो ये सी पॉइंट है, हमें इस सी पॉइंट तक पहुंचना है, चाहे ऊपर वाला डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचे चाहे नीचे वाला डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचे। तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले तो जो जो मुझे डिस्टेंस दे रखे थे मैंने थ्योरी क्वेश्चन बनाने के लिए इसको वो डिस्टेंस लिख दिए। जैसे डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी मेरे को 7.5 किलोमीटर दे रखा है, बी से सी 12.7 दे रखा है। अब मुझे दिनेश का टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को आपस में ऐड कर देंगे। तो 7.5 और 12.7 मैंने दोनों को ऐड कर दिया।
अब बात आती है डेसिमल्स को ऐड कैसे करते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा रखा है कि कैसे ऐड करते हैं। जब भी डेसिमल्स को ऐड करने की बात आती है तो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं उनको अलग लिखते हैं और आगे वाले नंबर्स को अलग लिखते हैं। तो 7 और 5 को ऐड किया, 12 आ गया, वो 2, और यहाँ पे रेज टू पावर 1, और 7 + 5 किया, 7 और 5 12, 12 का 2 लगा दिया, रेज टू पावर 1, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 का 0 और रेज टू पावर 1, और 1 + 1 2, तो ये मेरा 20.2 किलोमीटर टोटल वैल्यू आ गई। ये मेरी वैल्यू आई है दिनेश की, ये मेरे दिनेश की वैल्यू है। ठीक है, सिमिलरली हम आयूब का निकालेंगे। आयूब का जब निकालेंगे तो ए से बी तक मेरे को 9.3 दे रखा है, डी से सी मेरे को 11.8 दे रखा है। तो मैंने क्या किया, दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर दिया, वो मेरा टोटल डिस्टेंस आयूब का आ गया। बिल्कुल सेम जैसे ऊपर मैंने आपको ऐड करना सिखाया, बिल्कुल सेम वैसे ऐड कर सकते हो। अब एज यू सी कि आयूब का जो आया वो 21.1 आया है। अब आपको देखते ही पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है, 20.2 बड़ा है या 21.2 बड़ा है। 21.1 बड़ा है, ऑब्वियस ही बात है, 21 बड़ा होता है 20 से। तो यहाँ से आपको देखते ही पता चल रहा है कि आयूब जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कितना ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, बाय हाउ मच भी पूछा हुआ है ना आपसे क्वेश्चन में। तो बाय हाउ मच के लिए आप क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को आपस में माइनस कर देंगे। जैसे आप डेसिमल्स वाले नंबर्स को ऐड करते हैं, बिल्कुल सेम आप वैसे डेसिमल्स वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। डेसिमल वाले डिजिट को डेसिमल वाले डिजिट में से माइनस करोगे और बाकी डिजिट को वैसे। तो ये मैंने माइनस करके आपको यहाँ पे साइड पे दिखा रखा है। तो टोटल 0.9 किलोमीटर जो है, जो आयूब ने ज़्यादा ट्रेवल किया है रादर देन दिनेश। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ आपको निकालनी थी। सो लेट्स टेक अवर एट्थ प्रॉब्लम। एट्थ प्रॉब्लम में आपको क्या कह रहा है, श्यामा बोट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल, 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज। और उसके बाद श्यामा ने कुछ फ्रूट खरीदे हैं, एप्पल्स और मैंगोज, जिनकी क्वांटिटी आपको दे रखी है। सिमिलरली सरला ने कुछ फ्रूट खरीदे हैं, ऑरेंज और बनाना, उनकी क्वांटिटी आपको दे रखी है। और लास्ट में आपसे पूछ रहा है हु बोट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदे हैं। तो एक एक करके चलते हैं। पहले श्यामा के लिखेंगे। श्यामा ने 2 फ्रूट्स खरीदे हैं, एप्पल्स और मैंगोज। तो मैंने दोनों की क्वांटिटी यहाँ पे लिख दी। टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल जो है वो 5 किलोग्राम 300 ग्राम है। मैंगोज जो है वो 3 किलोग्राम और 250 ग्राम है। आप इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो ये नीचे मैंने जब टोटल फ्रूट निकाले हैं ना, तो इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके ऐड कर रखा है। जैसे ग्राम को अगर आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो 300 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.300 ऐसे बन जाएगा। तो ये टोटल फ्रूट निकालने के लिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ पे साइड पे आपको दिखा रखा है कि डेसिमल्स वाले नंबर्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं। तो श्यामा का जो टोटल फ्रूट है वो आ गया 8.550। इतने किलोग्राम फ्रूट आ गए श्यामा के। सिमिलरली हम सरला के निकालेंगे। तो सरला ने जो है वो ऑरेंजेस और बनानास बोट किए हैं। तो ऑरेंजेस की वैल्यू डाल दी, उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करके। सिमिलरली बनानास वालों को कन्वर्ट कर दिया और लास्ट में टोटल फ्रूट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया। आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं, यही वैल्यू आएगी इनको दोनों को ऐड करने की। अब आपको बताना है दोनों में से ज़्यादा किसकी हैं। अब वैसे तो चेक करते हैं स्टार्टिंग नंबर देख के। जैसे ऊपर हमने चेक किया था, एक का 21 आ रहा था, दूसरे का 20 आ रहा था, तो हमें पता है 21 बड़ा होता है 20 से। लेकिन यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं। अब जैसे फर्स्ट नंबर हम इसका कंपेयर करें तो फर्स्ट नंबर तो दोनों का 8 है, तो दैट मीन्स सेम वैल्यू है, हम इसको कंपेयर कर नहीं सकते। तो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे चलो। जो पॉइंट के बाद जो नंबर दे रखा है वो इसका दे रखा है सरला का 9 और श्यामा का दे रखा है 5। हमें पता है 9 बड़ा होता है 5 से, दैट मीन्स सरला की वैल्यू बड़ी है श्यामा वाली से। तो सरला के पास ज़्यादा फ्रूट हैं, वो यही पूछ रहे हैं ना हु बोट मोर फ्रूट। तो हमने बता दिया सरला बोट मोर फ्रूट, सरला के पास ज़्यादा है। और बाय हाउ मच के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। वो मैंने आपको माइनस करके दिखा रखा है दोनों की वैल्यू आपको। दैट मीन्स सरला ने 0.400 किलोग्राम फ्रूट जो हैं वो ज़्यादा खरीदे हैं, ये आपको दे रखा है। लेट्स टेक अवर 9th प्रॉब्लम विच इज़ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.5। क्या बोल रहा है, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर।
28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना छोटा है मुझे ये निकालना है। तो कितना छोटा है ये निकालने के लिए हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया। अब आपको पता है जब भी हम माइनस करते हैं टर्म्स को तो बड़े वाली को ऊपर लिखते हैं, छोटी वाली को नीचे लिखते हैं। 42.6 बड़ा है 28 से। अब लेकिन माइनस करोगे कैसे, क्योंकि इसके बाद तो 42 के बाद तो पॉइंट के बाद आगे नंबर है, 28 के बाद पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, इसमें पॉइंट लगा के पीछे नंबर 0 अपनी तरफ से मेंशन कर देंगे। जब भी कोई नंबर होल नंबर में दे रखा होता है, पीछे डेसिमल्स के बाद कोई नंबर नहीं होता, तो आप अगर डेसिमल्स के बाद 000 लगा दें तो उसकी कुछ वैल्यूज़ नहीं होती। तो मैंने यही किया, 28.0 लिख दिया उसको, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो वो सब्ट्रैक्ट किया, पॉइंट वाले को पॉइंट वाले से माइनस करेंगे और बाकी नंबर्स को आपस में करेंगे। तो इसका आंसर जो आ गया वो 14.6 आ गया। दैट मीन्स 28 जो है 42.6 से 14.6 लेस है। मुझे ये निकालना था। ये मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया। ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है 2.5। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। आप इसको ट्राई करें खुद से भी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फन विद मैथ्स बाय मिस हिमानी। थैंक यू।